ये टोला दान का कांटा है। और भी दिखाते हैं आगे। नीलकंठ घाटते हैं अभी अपन मेले में आए हैं। ये बोले बाबा टोला दान का कांटा है। और भी दिखाते हैं आगे। और भी दिखाते हैं आगे। कि वह दृश्य केवल तुम्हें दिखाने के लिए था, क्योंकि जब तुम अपने पिता हिमाचल के साथ भगवान सदाशिव के पास गई सेवा के लिए याचना करने, तब तुमने कहा था कि आपके मन में कोई प्रकृति व्याप्त नहीं है, तो किस प्रकार आप किसी को देखकर मोहित हो सकते हैं। तो तुम्हारे ये वचन बड़े अहंकार पूर्ण थे। तुम्हारे मन में अहंकार आ गया था कि भगवान सदाशिव ने तुम्हें अपनी सेवा में रख लिया है। तुम बड़े अहंकार से बोली थी। तो अब अपने उस अहंकार को छोड़ के तुम भगवान सदाशिव की तपस्या के लिए जाओ। भगवान सदाशिव के निमित्त पूजा पाठ करो। भगवान जरूर प्रसन्न हो जाए। अवश्य प्रसन्न होकर तुम्हें पति रूप में प्राप्त हो जाएंगे। नारद जी के ये वचन सुनकर माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई। जाने लगती है अपने माता पिता से आज्ञा लेने। अपने माता पिता से आज्ञा लेती है। आज्ञा लेकर के तपस्या करने के लिए जाने लगती है। माता मैना देवी रुदन करने लगती है। कहने लगती है, पुत्री घर में सभी तपस्या की व्यवस्था हम करवा देंगे। तुम तपस्या करने मत जाओ। बन बन भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज माता पार्वती अपनी माता को समझाती है। कहती है, भगवान सदाशिव को प्रसन्न करने के लिए नारद जी ने मुझे ये उपाय बताया है। आप मेरे इस कार्य में विघ्न मत डालो। आप किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न मत करो। मैं भगवान सदाशिव को प्रसन्न करना चाहती हूँ। मैं उनके निमित्त ये तपस्या करना चाहती हूँ और मैं अपने दृढ़ संकल्प को लेकर के ये तपस्या प्रारंभ करना चाहती हूँ। माता पार्वती गौरी शिखर नामक एक पर्वत पर जाती है और जाकर वहां तपस्या करने लगती है। इधर भगवान सदाशिव के पास सभी देवता पुनः लौट आते हैं और इस बार सर्वप्रथम नारद जी को भगवान सदाशिव के पास भेजते हैं, क्योंकि नारद जी भी सन्यासी है। वे भगवान सदाशिव के पास जाएंगे तो किसी प्रकार का कोई क्रोध में नहीं आएगा। अब इस बार सभी देवता नारद जी को भेजते हैं भगवान सदाशिव के पास। नारद जी जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान भोलेनाथ बड़ी प्रसन्नता में बैठे हुए हैं और जैसे ही नारद जी देखते हैं भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हैं, तो सभी देवताओं को बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ। और सभी देवता पहुंचते हैं। जैसे ही सभी विनती करने लगते हैं, भगवान सदाशिव को प्रसन्न करने लगते हैं।
सभी को नमन करने लगते हैं, भगवान सदाशिव की सेवा करने लगते हैं। भगवान सदाशिव को प्रणाम करते हैं और कहते हैं ताड़कासुर का कुछ कीजिए, कोई उपाय हमें बताइए, बड़ा कष्ट ताड़कासुर से सभी को मिल रहा है, आप विवाह कर लीजिए। जैसे ही भगवान सदाशिव ने ये बात सुनी, क्रोध आया तो देवता उसे कहने लगे कि मैं सन्यासी हूँ, माता सती के जाने के बाद मेरे मन में किसी के लिए कोई कामना नहीं बची, तो मैं विवाह किस प्रकार करूंगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं माता सती ही राजा हिमाचल के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई है और आपको प्राप्त करने के लिए वे गौरी शिखर नामक पर्वत पर कठिन तप कर रही है। भगवान भोलेनाथ का हृदय प्रसन्न हो गया और देवताओं के हित के लिए भगवान भोलेनाथ ने विवाह के लिए स्वीकृति दे दी, विवाह के लिए स्वीकृति दे दी है। केवल देवताओं हित के लिए भगवान सदाशिव कहते हैं केवल आप देवताओं के हित के लिए मैं पार्वती से विवाह कर लूंगा। सभी देवता प्रसन्न होकर के अंतर ध्यान हो गए महाराज। अब प्रतिदिन की तरह आज भी राजा हिमाचल आए हैं भगवान सदाशिव की सेवा करने, पुष्प लेकर आए, फल लेकर के आए। भगवान सदाशिव की पूजा में राजा हिमाचल बैठे हैं। महाराज एक बार क्या हुआ, किसी के घर मेहमान आए और एक के घर मेहमान आए, बड़ा कंजूस था। मेहमान तो आ गए लेकिन इतना कंजूस था कि पूछो मत। और मेहमान आए तो बड़ा प्रसन्नता का दिखावा करने लगा, बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरे घर मेहमान आ गए हैं और बड़ा प्रसन्नता से उनका स्वागत करा, सत्कार किया और क्या किया, एक टाइम का भोजन किया। मेहमान आए थे सवेरे सवेरे तो दिन में भोजन करा दिया, उनको बढ़िया भोजन करा दिया। लेकिन अब था तो बड़ा कंजूस। अब कोई हमारे घर मेहमान आता तो कितना सत्कार करते हैं उसका, तो बड़ा सत्कार किया लेकिन बड़ा कंजूस था। तो दिन में भोजन करवा दिया मेहमान को। अब महाराज कहने लगा अपने पुत्र से कि रात्रि जब हो और भोजन बनने की तैयारी हो तो मेरे पास आना और आकर के मुझसे पूछना कि पिताजी भोजन में क्या खाओगे, क्या बनवाएं। अब महाराज शाम का समय हुआ तो उसका पुत्र आता है, मेहमान और वो बैठे हैं आराम से और उसका पुत्र आकर के पूछता है पिता क्या खाएंगे, मेहमान क्या खाएंगे, आप क्या खाओगे। वे सब भोजन हम बनवा